था ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है भाई? आपकी पांचों हेड्स ऑफ इनकम में उस पर्टिकुलर हेड के जो डिडक्शन है वो माइनस करते जाओ, है ना। वो माइनस करने के बाद जो इनकम बचेगा पांचों हेड का, उन पांचों हेड की इनकम को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? वो ग्रॉस टोटल इनकम बनेगा। अब उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? टोटल इनकम। ठीक है, तो इस ग्रॉस टोटल इनकम में जो 80C से 80U तक का डिडक्शन इनकम टैक्स आपको देगा, उसको डिडक्ट कर दो तो जो अमाउंट बचेगा वो टोटल इनकम बचेगा। ठीक है, और इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि इनकम टैक्स पर्सन के टोटल इनकम पर लगेगा और उस टोटल इनकम पर जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा वो उस एसएससी को पे करना पड़ेगा। ये हमने देखा था। ठीक है, और क्या देखा था भाई? बस इतना ही पढ़ के गए, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम पढ़ लेंगे, यस सर। है ना। अब आगे बढ़ते हैं, मैं कर रहा हूँ शेयर पीडीएफ। ठीक है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। माशु दिख रहा है। हाँ जी, तो डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम ये देख लेते हैं। कहाँ गया भाई? ये आ गया। अरे यार, हाँ जी, देखिए डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। ठीक है, क्या लिखा है ग्रॉस टोटल इनकम में? एग्रीगेट ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, सभी हेड्स ऑफ इनकम, कितनी हेड्स ऑफ इनकम है भाई हमारे पास? 5 हेड्स ऑफ इनकम है, तो 5 हेड्स ऑफ इनकम के टोटल को क्या बोलेंगे हम? ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे। ठीक है, और टोटल इनकम किसको बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन 80C से 80U तक के डिडक्शन को एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको हम बोलेंगे टोटल इनकम। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? ग्रॉस टोटल इनकम इज नॉट राउंडेड ऑफ। ठीक है, लेकिन टोटल इनकम को हम राउंडेड ऑफ करते हैं नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज। ठीक है, ताकि टैक्स कैलकुलेट करते समय पैसे वैसे में अमाउंट ना आए, इस वजह से हम क्या कर लेते हैं? राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, नियर 10 रुपीज में। हाँ जी, सर एक बार फिर से पूरा समझाओ ना सर, आवाज थोड़ा कट कट के आ रहा था। अच्छा अभी क्या समझाओ? पिछला क्लास का या अभी जो सर शुरुआत नहीं, किया ये हमने फर्स्ट अभी पॉइंट से से। की? अच्छा अच्छा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से फिर से शुरू करता हूँ। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। कल ही हमने पढ़ा था पांचों हेड्स ऑफ इनकम को, उनके हेड के डिडक्शन को माइनस करने के बाद जो टोटल आएगा वो ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, और उस ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C सेक्शन 80C से सेक्शन 80U तक के डिडक्शन को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? टोटल इनकम आएगा। ठीक है, ये हमने देखा था कल। फिर आज नया क्या पॉइंट आया है? दूसरा पॉइंट कि ग्रॉस टोटल इनकम को हम राउंड ऑफ नहीं करते, लेकिन टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, क्यों राउंड ऑफ करते हैं? ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, पैसे वैसे में अमाउंट ना आए टैक्स का। ठीक है, तीसरा पॉइंट है टैक्स ग्रॉस टोटल इनकम में टैक्स इज नॉट लेविड ऑन ग्रॉस टोटल इनकम। टैक्स किसका? सर आवाज कट रही है। कैलकुलेट होता अभी है आवाज कट रही है बहुत। टोटल इनकम पर। सेक्शन 4 में भी प्रोसीजर टैक्स में उसमें क्या बताया था? एनुअल टैक्स इनकम पर टैक्स लगता है, ग्रॉस टोटल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या बोलता है? ग्रॉस टोटल इनकम कैन सर नॉट बी थर्ड लेस पॉइंट के देन समय टोटल आपकी आवाज इनकम। पूरी कट गई। अच्छा, हाँ भाई यहाँ नेटवर्क इशू है थोड़ा। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि टैक्स इज नॉट लेविड ऑन ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट नहीं होता। टैक्स किस पर कैलकुलेट होता है? टोटल इनकम पर। सेक्शन 4 में भी हमने पढ़ा था, है ना। फोर्थ पॉइंट है कि ग्रॉस टोटल इनकम कैन नॉट बी लेस देन टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम टोटल इनकम से लेस हो सकता है क्या? खुद ही बताओ। नहीं। ठीक है, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ माइनस होगा तब जाकर के टोटल इनकम बनेगा।
ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है, टोटल इनकम कैन बी इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम और लेस देन ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, मैथमेटिकल चीज है, लॉजिकल सोचोगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लो ग्रॉस टोटल इनकम आपका 100 रुपए आया है, ठीक है, उस 100 रुपए में से आपको यदि एटीसी से एटीयू का डिडक्शन मिलता है 10 रुपए, तो आपका टोटल इनकम कितना रुपए हो जाएगा, 90 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस टोटल इनकम हमेशा टोटल इनकम से बड़ा ही होगा, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम में से ही आपको डिडक्शन मिलेगा और उसको माइनस करने के बाद टोटल इनकम आएगा। ठीक है, अब अगर आपको डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलता है, एटीसी से एटीयू तक कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, तो ग्रॉस टोटल इनकम टोटल इनकम के बराबर होगा, क्योंकि 100 रुपए में से कुछ भी माइनस करने के लिए आपको नहीं मिला है ना। तो 0 माइनस करोगे तो 100 माइनस 0 100 होगा। ठीक, नॉर्मल सा पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में। ठीक है, तो अभी क्या देख रहे हैं हम कि ग्रॉस टोटल इनकम में एग्रीकल्चरल इनकम को नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, टोटल इनकम में क्या बोल रहा है, इफ एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स 5000 इट इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ टू डिटरमाइन द टैक्स पेएबल बाय द एसएससी। यह वाला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी समझने की जरूरत भी नहीं है। जब हम चैप्टर नंबर 2 एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चरल इनकम होता क्या है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो कैसे लगेगा, सब डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नीचे में एग्रीकल्चरल इनकम के लिए लिखा भी है, सी चैप्टर ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक, अब हम देख लेते हैं कैजुअल इनकम कि कैजुअल इनकम ठीक है क्या होता है भाई। कैजुअल इनकम, एनी रिसिप्ट विच इज ऑफ कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग नेचर इज कैजुअल इनकम। ठीक है, कोई भी रिसिप्ट जो कैजुअली होती है या नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, कभी कभार हमको अचानक मिल गई, तो वो कैजुअल इनकम होती है। ठीक है, in other words casual income is that income the receipt of which is accidental, ठीक है, and without stipulation, stipulation मतलब शर्त, बिना किसी शर्त के हमको मिला है। ठीक है, उसके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी कि ये काम करोगे तब आपको ये पैसा मिलेगा, ये काम करोगे तब आपको ये पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ कोई कंडीशन वगैरह नहीं था। एक्सीडेंटल रिसिप्ट जो होती है वो क्या कहलाती है, कैजुअल इनकम कहलाती है। इट इज इन द नेचर ऑफ अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड होता है जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी। ठीक है, लॉटरी में पैसा जीत जाना, ठीक है, ये कैजुअल इनकम होगी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना है, बस लॉटरी टिकट खरीदना है, किस्मत रही तो आप जीत जाओगे। ठीक है, एक्सीडेंटल होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक, क्रॉसवर्ड पजल ये भी वैसा ही है, कार्ड गेम्स, ठीक है, एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट और फ्रॉम गैम्बलिंग और बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर व्हाटसोएवर आर कॉल्ड कैजुअल इनकम। ठीक है, तो मतलब समझ में आया, कैजुअल इनकम का मतलब क्या है, वो कोई भी रिसिप्ट जो कि एक्सीडेंटल हो, विदाउट एनी स्टिपुलेशन हो, अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल हो, ठीक है, तो वो कैजुअल इनकम कहलाएगी। रिसिप्ट्स इवन फ्रॉम हैबिचुअल बेटिंग। ठीक है, अब आप बोलोगे नहीं सर मैं तो हर महीने सट्टा खेलता हूं और हर महीने जीत जाता हूं। ठीक है, मेरा पिछला रिकॉर्ड देख लो, 12 महीने 12 सट्टा खेला और 12 बार जीता हूं, तो ये तो रिकरिंग हो गया। ठीक है, तो ही उसको कैजुअल इनकम ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर सर्टेनिटी नहीं होती ना कि आप जीतोगे, भले आप 12 बार जीत गए कोई दिक्कत नहीं, पिछले एक साल 12 महीने में आप 12 बार जीत जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो नॉन रिकरिंग और अनएक्सपेक्टेड या एक्सीडेंटल विदाउट एनी स्टिपुलेशन का ही माना जाएगा और कैजुअल इनकम माना जाएगा। हैबिचुअल बेटिंग कैजुअल इनकम ही होगी। ठीक है, द कैजुअल इनकम डज नॉट इंक्लूड, कैजुअल इनकम में क्या इंक्लूड नहीं होगा, पहला कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स का मतलब क्या है भाई कि आपने कोई कैपिटल आइटम बेचा है, ठीक है, ट्रांसफर किया है, तो उससे मिलने वाला गेन
ठीक है, आपके पास कोई असेट था, कोई मशीनरी थी, कोई इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, कोई ज्वेलरी थी, ठीक है, बुलियन थे, कोई आर्ट का सामान था, ठीक है, तो वो आपने बेचा है ना, ट्रांसफर किया और आपको कैपिटल गेन हुआ है। ये भी आप रोज रोज नहीं बेचते, गाड़ी, मकान, घर, बंगला, ठीक है, मशीन, ये आप रोज रोज नहीं बेचते, नॉन रिकरिंग नेचर होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसे कैजुअल इनकम नहीं माना जाएगा, इसे क्या माना जाएगा, कैपिटल गेन में लिया जाएगा, ठीक है। रिसीप्ट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, ठीक है, अगर आपने अपना कोई बिजनेस लगा के रखा है, ठीक है, या आप अपने प्रोफेशनल कोई काम किया है आपने, ठीक है, या आपने कोई ऑक्यूपेशन लेकर ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, उससे आपको इनकम हो रही है, तो वो इनकम कैजुअल इनकम नहीं होगी, भले वो नॉन रिकरिंग हो, ठीक है। मान लीजिए आप एक इंजीनियर हैं और जॉब करते हैं, ठीक है, आप एक इंजीनियर हैं और आप जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी से इनकम आ रही है, लेकिन बीइंग एन इंजीनियर आप अलग से भी पार्ट टाइम कुछ काम कर लेते हैं, ठीक है, कोई डिजाइन वगैरह बना करके दे देते हैं, ठीक है, या ऐसा में कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, वो नॉन रिकरिंग नेचर की आपकी इनकम आती है वहां, लेकिन वो इनकम कैजुअल इनकम नहीं होगी क्योंकि वो नॉन रिकरिंग है, ठीक है। वो इसलिए कैजुअल इनकम नहीं होगी क्योंकि उसमें आपका प्रोफेशन लगा हुआ है, आपका टेक्निकल नॉलेज लगा हुआ है, तो वो आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम में जाएगा, कैजुअल इनकम में नहीं आएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर सी क्या बोलता है, रिसिप्ट्स बाय वे ऑफ एडिशन टू रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉई सच एज बोनस, ग्रेजुइटी, परक्विजिट्स एक्सेट्रा, ये सारे भी कैजुअल इनकम में नहीं आएंगे, भले ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। बोनस, ग्रेजुइटी, ये सब बार बार नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है, ठीक है, क्योंकि नॉन रिकरिंग है, आप कैजुअल इनकम में डाल देता हूँ ऐसा नहीं, वो सैलरी इनकम में ही जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, वॉलंटरी पेमेंट रिसीव्ड इन एक्सरसाइज ऑफ ऑक्यूपेशन आर नॉट ट्रीटेड एज कैजुअल इनकम, ठीक है। Voluntary payment received in exercise of occupation are not treated as casual income. For example, tips given in an ordinary way to taxi drivers, the employer of taxi owners are income arising from the exercise of an occupation. Similarly, gratitudes to waiters in a hotel are taxable. A receipt may be taxable as income arising from legal exercise of the profession even if the amount is received as a gift from third parties to whom the legal services are not rendered and who was under no obligation to pay anything at all, ठीक है। जैसे टिप वगैरह देते हैं, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर को छुट्टा नहीं है रख ले, ठीक है, वेटर को आप लास्ट में जब रेस्टोरेंट में जाते हो पेमेंट करते हो, वेटर को लास्ट में एक्स्ट्रा पैसा दे देते हो, ठीक है, तो वो जो इनकम वो हो रही है क्या किसी शर्त के बेसिस पर हो रही है, नहीं, आपने वेटर को एक्स्ट्रा पैसा दे दिए, किस लिए, टिप के रूप में दे दिए, जो कि उसकी अच्छी सर्विस लगी, आपको जरूरी नहीं था आपको देना, अगर नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा। टैक्सी ड्राइवर को आप टिप दे दिए तो वो भी चल जाता है, ठीक है, नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपने दे दिया, उसके लिए उसको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है, कोई शर्त नहीं थी, कोई स्टिपुलेशन नहीं था, और वो जो इनकम उसको हो रही है टिप के रूप में, ठीक है, क्या वो रिकरिंग है, बार बार हो रही है क्या, नहीं, लेकिन उसको मिल रही है किस वजह से, क्योंकि वो उसका ऑक्यूपेशन है। तो इस तरह की कोई इनकम है, नॉन रिकरिंग है, बिना स्टिपुलेशन के है, लेकिन वो क्योंकि ऑक्यूपेशन की वजह से वो कैजुअल इनकम में जाएगी, वाली इनकम में जाएगी या सही इनकम में नीचे। If architect submitted a plan in a competition for the construction of building, the prize won by income from profession, ठीक है, यदि कोई आर्किटेक्ट है और उस आर्किटेक्ट ने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया, ठीक है, उसने क्या किया, एक बिल्डिंग का प्लान बना करके दिया और वो प्राइज जीत गया, ठीक है, तो ये जो प्राइज जीता है ये अपनी प्रोफेशनल स्किल की वजह से या टेक्निकल स्किल की वजह से जीता है, ठीक है, तो ये इनकम कैजुअल इनकम नहीं होगी, ये उसकी प्रोफेशन की इनकम होगी,
ठीक है। तीसरा पॉइंट, अ गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव्स इज नॉट इनकम एट ऑल। आपको अगर गिफ्ट मिलता है तो क्या वो गिफ्ट आपकी इनकम है? नहीं, वो आपको बिना किसी शर्त के मिला है, ठीक है। उस गिफ्ट के लिए आपने कोई काम नहीं किया, वो आपकी रेगुलर इनकम तो नहीं, ठीक है। तो क्या वो कैजुअल इनकम है? आगे देखते हैं क्या लिखा है कि बर्थडे एंड वेडिंग गिफ्ट आर द सिंपलेस्ट इंस्टेंस इन पॉइंट, ठीक। A gift from a relative does not become income merely because it is repeated year after year। हर साल आपको आपके बर्थडे में या मैरिज एनिवर्सरी वगैरह में गिफ्ट मिलता है, ठीक है, लेकिन ये आपकी इनकम नहीं कहलाएगी। भले ही हर साल आपको मिल रहा है, ठीक है। A regular allowance is given year after year purely as or by a husband to his wife। एक मिनट। हाँ जी, कहाँ था? अ गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव इज नॉट इनकम एट ऑल। यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर थे हम, है ना। तो पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को हर साल उसके बर्थडे में गिफ्ट देते हैं, है ना, तो वो बच्चे के लिए वो रेगुलर हुआ, ठीक है। लेकिन वो उस बच्चे के लिए इनकम नहीं होगा क्योंकि उसने उस गिफ्ट को रिसीव करने के लिए कोई अलग से मेहनत नहीं किया है, ठीक है। पेरेंट्स अपनी मर्जी से उसे दे रहे हैं, ठीक है। या वाइफ को अगर देते हैं तो भी ये उनकी इनकम में नहीं आएगी, ठीक है, भले ही ये रिकरिंग नेचर की है, हर साल रिपीट होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर, आ आ रही रही है है। सर। हाँ सर, आ रही है आपकी अब आवाज। काट काट के आ रही है। आ रही है सर। हाँ, अरे बोलो ना रे, समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर, आ रहा है। आ रहा है सर। आ रहा सर आ रहा है। हाँ, तो चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। पेमेंट बाय द हस्बैंड टू हिज वाइफ अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट एज मेंटेनेंस अलाउंसेस इज नाइदर कैजुअल इनकम नॉर अ पर्सनल गिफ्ट, हेंस इट इज टैक्सेबल। देखो भाई, मियाँ बीवी के बीच में क्या हो गया? तकरार हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है। तो दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला किया, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या बोला कि जो मियाँ हैं उनको अपनी बेगम को अलग रहने के लिए क्या देना पड़ेगा? भत्ता देना पड़ेगा, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो ये जो अमाउंट रिसीव होगा वाइफ को हस्बैंड के द्वारा, ठीक है, ये न तो कैजुअल इनकम है न ही पर्सनल गिफ्ट है, ठीक है। तो इस वजह से वाइफ के हैंड में, वाइफ को जो अमाउंट रिसीव होगा हस्बैंड के द्वारा, वो क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा, और वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। आई बात समझ? कैजुअल इनकम क्या होता है, कैजुअल इनकम में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सर हाँ जी, सर तो वो अमाउंट टैक्सेबल कैसे होगा? वो तो एज अ जैसे कंपनसेशन पे कर रहा है ना। हाँ, कंपनसेशन जैसा ही पे कर रहा है, ठीक है, लेकिन वाइफ के लिए वो इनकम जैसा है, ठीक है, क्योंकि ये न तो गिफ्ट है न ही कैजुअल इनकम, ठीक है। उसने शादी की थी, ठीक है, अलग रहने के लिए उसको भत्ता मिल रहा है, तो वाइफ के हैंड में वो टैक्सेबल इनकम होगी, ठीक है। ये सुजीत कौन है?
अभी आ रहा है लड़का, आधा घंटा हो गया। हाँ जी, अगला पॉइंट देखिए, अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू कैजुअल इनकम, एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टिबल। ठीक है, if expenses are incurred to receive casual income, such expenses are not deductible from any income. For example, an individual purchases lottery tickets, the cost of lottery ticket is not deductible from any income whatsoever. Not deductible from any income. ठीक है, कैजुअल इनकम में से किसी भी तरह का डिडक्शन आपको अलाउ नहीं करेगा इनकम टैक्स। ठीक है, जैसे आपने लॉटरी टिकट खरीदी 1000 रुपए की, ठीक है, 1000 रुपए की लॉटरी टिकट खरीदी और आपको 1 लाख रुपए का इनाम लग गया। ठीक है, आप 1 लाख रुपए जीत गए। ठीक है, तो आप इनकम टैक्स आ जाएगा। जैसे ही आप 1 लाख रुपए जीतोगे इनकम टैक्स आ जाएगा, चलो भैया चलो 30% टैक्स दो, 30% टैक्स दो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर मैं 1 लाख रुपए का मेरा इनकम हुआ है ना, 5000 रुपए इस इनकम को अर्न करने के लिए मैंने खर्चा किया था, मैंने लॉटरी टिकट खरीदी थी, वो 5000 रुपए तो डिडक्ट करने दो, 95,000 मेरी इनकम मानो, तो इनकम टैक्स बोलेगा नहीं, ये कैजुअल इनकम है, इसमें किसी भी तरह का डिडक्शन आपको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे बिजनेस, अगर बिजनेस आप कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको जो सेल होता है, आपकी जो भी इनकम होती है, उनमें से खर्चों को माइनस करने दिया जाता है, तब जाकर के नेट प्रॉफिट निकलता है ना। वैसा कैजुअल इनकम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, आपको कैजुअल इनकम में से किसी भी तरह का एक्सपेंस डिडक्ट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सेट ऑफ लॉसेस नॉट परमिटेड। ठीक है, ये पूरा एक अलग से चैप्टर हम पढ़ेंगे, सेट ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ लॉसेस का मतलब क्या होता है, आप एक प्रकार की इनकम के लॉस को दूसरे प्रकार की इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, if instead of casual income there is a casual loss, such loss cannot be set off from any income. For example, if a person wins a card game on the first day and loses the next day, he cannot set off the loss against any income. ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आपने आज लॉटरी खेली, ठीक है, और आप कितने रुपए जीत गए, ठीक है, 50,000 रुपए जीत गए। ठीक है, कल आपने क्या किया, आपने कल और सट्टा खेला और 30,000 रुपए हार गए। ठीक है, तो इनकम टैक्स आया, चलो भाई अपने अपने कैजुअल इनकम के ऊपर टैक्स पटाओ। तो आप इनकम टैक्स को बोले सर मैं कल 50,000 जीता था, आज 30,000 रुपए हार गया, 20,000 का मेरा इनकम है, तो 20,000 के ऊपर टैक्स ले लो। इनकम टैक्स एक्ट बोलेगा ना भैया ना, हम नहीं मानेंगे ऐसा। इनकम टैक्स क्या बोलेगा, आपको 50,000 के ऊपर 30% देना पड़ेगा और 30,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 30,000 का लॉस है। ठीक है, तो सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। कैजुअल इनकम में से कैजुअल लॉसेस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा पॉइंट है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, इफ द विनिंग फ्रॉम एनी लॉटरी, हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम एंड अदर game of any sort exceed 10,000, the tax will be deducted at source at the prescribed rate. यदि आपको किसी भी तरह की कैजुअल इनकम हो रही है जिसका अमाउंट 10,000 रुपए से अधिक है, तो जो आपको इनकम होगी उसमें से पहले से ही टैक्स माइनस करके आपको रिसीव होगा। ठीक है, मान लीजिए आप केबीसी में गए, अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठे, है ना, और आपको इनकम हो गई, आप कितने रुपए जीत गए, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए जीत गए आप, है ना। तो बच्चन साहब पता है आपको कितना रुपया का चेक पकड़ाएंगे सर? 1 करोड़ का पकड़ाएंगे या 70 लाख का? 70 लाख का। सर 70 लाख का। हाँ जी, सर पीडीएफ तो शो ही नहीं हो रहा है। बाकी लोगों को हो रहा है? नहीं सर। यस सर, यस सर, यस सर हो रहा है। हाँ हो रहा है नहीं हो तो दिख रहा है इसमें तो। देखो भाई, आधे लोगों को दिखाई दे रहा है, आधे लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सर एक बार फिर से शेयर कर चलो दीजिए। मैं एक बार कैंसिल करके फिर से शेयर कर रहा हूँ।
हाँ जी, अभी दिखाई दिया? नहीं सर। नहीं सर, मेरे में तो नहीं दिख रहा है। नो नहीं सर। सर, नहीं दिख अभी रहा आ है गया। यस सर, आ हाँ सर, गया। अभी दिख हाँ रहा है। दिखा, यस सर अब दिखा। दिख रहा है। सर आ गया। हाँ, आ गया आ गया, चलो बधाई हो। ठीक है, तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का मतलब क्या कि बच्चन साहब आपको 1 करोड़ का चेक देंगे या 70 लाख का चेक देंगे? 70 लाख का चेक देंगे, टैक्स काट लेंगे और टैक्स काटने के बाद वो टैक्स को गवर्नमेंट के पास जमा कर देंगे, आपके हाथ में आएगा कितना? 70 लाख, 1 करोड़ नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको इनकम कितनी हुई? 10,000 रुपए से ज्यादा की आपकी इनकम हुई। ठीक है, अगला सर वो तुरंत कैजुअल काट लेते इनकम। हैं? हाँ, तुरंत काट लेगा भाई। ठीक है, आपको पैसा काट के ही पेमेंट करेगा, टैक्स काट के ही पेमेंट करेगा यदि आपकी इनकम 10,000 रुपए से ज्यादा है। ठीक है, अब रेट ऑफ टैक्स क्या है भाई? ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस, गैम्बलिंग, बैटिंग एटसेट्रा, मतलब कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम के ऊपर सीधा सीधा 30% का टैक्स लगता है। ठीक है, कुछ सोचना नहीं है। अगर कैजुअल इनकम है तो कितने का टैक्स लगेगा? 30% का टैक्स लगेगा। मतलब आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 30 रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, सीधी सी बात। ठीक है, 1000 रुपए कमा रहे हो तो 300 रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। 1 करोड़ कमा रहे हो तो 30 लाख रुपए गवर्नमेंट, यदि वो इनकम कैसी इनकम है? कैजुअल इनकम है तो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला इलस्ट्रेशन है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख लेते हैं क्या लिखा है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिसीट्स आर कैजुअल इनकम। ठीक है, हमको बताना है क्या ये कैजुअल इनकम है। 4 इनकम दिया हुआ है। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन क्या पूछता है? मिस्टर एक्स रिसीव्स ए। ये किसका आवाज आ रहा है घर घर में? हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मिस्टर एक्स रिसीव्ड 5,000 for acting as an arbitration for the said remuneration. Sorry, मैं सेकंड पॉइंट पहले पढ़ दिया। पहला क्वेश्चन है मिस्टर एक्स रिसीव 5,000 for acting once as an arbitrator without any stipulation as to the remuneration. ठीक है, देखिए मिस्टर एक्स आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है भाई? आर्बिट्रेटर मतलब दो लोगों के बीच में यदि विवाद हुआ है तो वो मध्यस्थता का काम करता है। ठीक है, आर्बिट्रेटर का मतलब है वो दो लोगों को सुनता है और डिसीजन देता है। ठीक है, दो लोगों के झगड़ों को सुलझाने का काम करता है आर्बिट्रेटर। तो मिस्टर एक्स को आर्बिट्रेटर का काम करने के लिए 5,000 रुपए मिल गए। ठीक है, लेकिन ये काम उसने जो किया था इसके लिए कोई शर्त वगैरह नहीं था, है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं किया गया था, या उसको ये बताया भी नहीं गया था कि इस आर्बिट्रेशन के काम के लिए आपको हम इतना रुपए देंगे। बस वो ऐसे आया और आर्बिट्रेटर का काम करके निकल गया, बाद में उसको 5,000 रुपए मिल गए। ठीक है, तो ये इनकम उसकी कैजुअल इनकम होगी या नॉर्मल इनकम होगी? सर कैजुअल। बताइए। कैजुअल इनकम होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टिपुलेशन नहीं था, शर्त नहीं थी। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ठीक है, अगला सेकंड पॉइंट बोलता है मिस्टर वाई रिसीव। ये दूसरा बंदा है मिस्टर वाई, 5,000 रिसीव कर रहा है, 5,000 रिसीव कर रहा है फॉर एक्टिंग एज एन आर्बिट्रेटर विद अ क्लियर एंड डेफिनिट स्टिपुलेशन फॉर द सेड रेम्युनरेशन। ठीक है, मिस्टर वाई को 5,000 रिसीव हो रहे हैं एज एन आर्बिट्रेटर और इस समय आर्बिट्रेटर का काम करने के लिए वाई के साथ क्या है? स्टिपुलेशन है। ठीक है, मतलब शर्त है कि भैया वो काम करेगा आर्बिट्रेटर का तो उसको 5,000 रुपए पे किया जाएगा, तो काम करेगा तो पेमेंट मिलेगा, ये शर्त हो गई। तो ये कैसी इनकम होगी? नॉर्मल इनकम या कैजुअल इनकम? सर नॉर्मल। नॉर्मल इनकम, कैजुअल इनकम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट एंड क्लियर स्टिपुलेशन है। पॉइंट नंबर थर्ड,
मिस्टर एक्स अ डिग्री होल्डर, डिग्री होल्डर मतलब हुक्म, डिग्री का मतलब होता है हुक्मनामा, ठीक है, मतलब जिसको हुक्म मिला होगा, कोर्ट वगैरह कहीं से मिला होगा, ठीक है। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 500, उसको 500 रुपए इंटरेस्ट मिला है अंडर एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ग्रांटिंग अ स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री ऑन जजमेंट, डेटर मिस्टर वाई, ठीक है। मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई से पैसे मिले, कितने रुपए मिले? 500 रुपए मिले। क्यों मिले? क्योंकि कोर्ट ने मिस्टर वाई जो डेटर था उसको बोला कि तुम अपने क्रेडिटर मिस्टर एक्स को पैसा पेमेंट करो, ठीक है। तो ये कैसा इनकम है? नॉन रिकरिंग इनकम है। नॉन रिकरिंग का मतलब बार बार नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये कैजुअल इनकम नहीं होगी, ठीक है। क्यों कैजुअल इनकम नहीं होगी? क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर शर्त थी कि डेटर को एक निश्चित समय पे पेमेंट कर देना होगा, ठीक है। यदि पेमेंट नहीं करता तो कोर्ट ने डिसाइड करके दिया कि ये 500 रुपए डेटर को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शर्त भी, ठीक है, स्टिपुलेशन, ठीक है, बिजनेस है, ठीक है। तो ये कैसी इनकम होगी? कैजुअल इनकम होगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? मिस्टर X is the service. Mr. X is in the service of Mr. Y. Mr. Y's son was lost. ठीक है, मिस्टर Y का बेटा गंवा गया, ठीक है, ओकर लड़का गंवा के है, ठीक है। मिस्टर X traded him out without any stipulation of reward, but Mr. Y gave him a reward of 500. वाह, बेटी को खोज के लाया, 500 रुपए दिए है भाई, देखो कैसी इनकम होगी। मिस्टर सर ये तो X कैजुअल ही है। कैजुअल इनकम। ये कैजुअल इनकम, ठीक है। तुम्हारा बच्चा हो जाएगा कितना रिवॉर्ड दोगे ये बताओ? 500 रुपए में काम निपटा लो, है, ठीक है। तो ये किस तरह की इनकम होगी? कैजुअल इनकम होगी। क्यों कैजुअल इनकम होगी भाई? रिकरिंग है क्या? नहीं, नॉन रिकरिंग है। दूसरा, कोई स्टिपुलेशन था, कोई शर्त वगैरह थी क्या? नहीं थी। मिस्टर वाई बोला था क्या मेरे बेटे को खोजेगा तो मैं इतना रुपए दूंगा? नहीं बोला था। मिस्टर एक्स अपने से खोज दिया और वो खुश होकर के मिस्टर वाई पेमेंट किया एक्स को, ठीक है। सर आप अटक गए हो। नहीं थी स्टिपुलेशन होगी कैजुअल इनकम, और आपको नोटों का एक बंडल मिल गया, नॉन इनकम होगी, इनकम होगी भाई। सर क्या? सर समझ सुनाई नहीं दे रहा है क्या बोल रहे हो? कट कट के आ रही है। हाँ, मैं बोला, अच्छा आवाज कट कट के आ रही है, नेटवर्क इशू है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सड़क से चलते चलते जा रहे हैं, है ना, और आपको नोटों का एक बंडल मिला, हुआ 10,000 रुपए कैजुअल या नॉर्मल? कट कट के आ रहा है सर अभी भी आवाज। कैजुअल इनकम है सर, बहुत कट रही है आवाज। हाँ जी, हाँ जी। यार टावर तो फुल दिख रहा है यार, फिर नेटवर्क इशू क्यों? चलो देखते हैं। हाँ, तो कैजुअल इनकम समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है कैजुअल इनकम में? नो सर।
सर हाँ, क्या डाउट है? सर वो जो फोर्थ हाँ जी। पॉइंट है उसमें सर अगर मिस्टर एक्स पहले से बोल देता कि जो मेरे बेटे को ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपए मिलेंगे, तो सर वो कैजुअल इनकम होता कि नहीं होता? नहीं, वो कैजुअल इनकम नहीं होता क्योंकि वहाँ शर्त है, वो नॉर्मल इनकम कहलाता। ठीक है, यस सर। शर्त है ना, नॉर्मल इनकम है। अब अगला डिविजन हम डिविजन 2 क्लॉज 7 एसएससी। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? एसएससी। कौन होता है भाई एसएससी? आगे हम इसी सर के जो बारे में ही टैक्स पढ़ने लेते वाले हैं। हैं। ठीक है, हाँ, इनकम टैक्स एक्ट हमको सेक्शन 2 क्लॉज 7 में ये बता रहा है कि हम एसएससी किसको बोलेंगे। ठीक है, पहला एसएससी मीन्स अ पर्सन। पर्सन मतलब भाई कौन? 7 पर्सन। कौन कौन से 7 पर्सन? इंडिविजुअल, एचयूएफ, ठीक है, कंपनी, फर्म, कंपनी, यूपीपीओआई, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल आर्टिफिशियल, पर्सन, ये 7 पर्सन। ठीक है, पहला पॉइंट, हु इज लायबल टू पे एनी टैक्स, मतलब सातों पर्सन में जो भी पर्सन टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा, जिसकी लायबिलिटी होगी टैक्स पे करने के लिए, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? एसएससी बोलेंगे। ठीक है, और आगे में क्या लिखा है? और या फिर who is liable to pay any other sum of money under this act, for example interest, penalty, etc. मतलब क्या? या तो आपको टैक्स पे करना है, या टैक्स के अलावा भी कोई पे करना है, चाहे वो अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में हो, चाहे वो अमाउंट पेनाल्टी के रूप में हो, फाइन के रूप में हो, किसी भी नाम से हो। यदि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी अमाउंट पे करना है, पहले पॉइंट में बोला कि यदि टैक्स पे करना है तो आप एसएससी हो। यदि और कोई अमाउंट पे करना है, चाहे इंटरेस्ट के नाम से, पेन के नाम से डिपार्टमेंट को कोई पेमेंट करना है, तो आप क्या हैं? आप एसएससी हैं। ठीक है, और या फिर तीसरा पॉइंट, respect of whom any ruling is 7% of, ठीक है, क्या बोल रहा है? जिस पर्सन के लिए कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है इस एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, किसी पर्सन के लिए प्रोसीडिंग्स चल रही है। ठीक है, किस चीज का प्रोसीडिंग चल रहा है भाई? उस पर्सन का असेसमेंट है किस किस चीज के लिए? या तो इनकम के लिए, या तो फ्रिंज बेनिफिट्स के लिए। अब फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है भाई? फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट, अतिरिक्त सुविधाएं जो मिल रही है उसके लिए। ठीक है, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? एसएससी कहलाएगा। सीधी सी बात है, इनकम टैक्स एक्ट आया, वो मेरे इनकम का असेसमेंट करना शुरू कर दिया कि भैया कमाता है, साल भर में कितने रुपए सर आवाज का बहुत कट टैक्स रही है। बटा रहा है, इसको कितनी सुविधाएं मिलती सर है, आवाज बहुत ये ब्रेक सारा हो रही है। प्रोसीडिंग अगेंस्ट में चल रहा है। भाई अब मैं कैसे करूं? इंटरनेट का दिक्कत है, हम क्या करें? वही बताओ। थोड़ा बहुत बोलो। वाईफाई ढंग से काम नहीं कर रहा है वैसे। सर कट रही है आवाज।
बोल ही नहीं रहा हूँ कट ही। देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, हाँ जी अभी सुनाई दे रहा है? अभी आ रही है मेरी आवाज? यस सर। यस सर। हाँ क्लियर आ यस रही सर है? आ सर रही कट कट के आ रही है अभी थोड़ी सी। देखो जैसा भी है चलाओ, देखते हैं नेटवर्क सही आता है या नहीं आता है। कल दूसरी क्लास में बैठ करके ट्राई करूंगा, ठीक है? आज चला लो। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि कोई बंदा है, जैसे मैं, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे पास आया, मेरे इनकम का वो असेसमेंट कर रहा है, ठीक है, कि भैया ये मालदार पार्टी लग रहा है, चलो इसका असेसमेंट करते हैं, ठीक है, बहुत सारा पैसा दबा के रखा है, अभी तक टैक्स पे नहीं किया है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो यदि प्रोसीडिंग चल रहा है मेरे इनकम का, या मेरे को जो सुविधाएं है उस पर, तो मैं इनकम टैक्स के लिए मैं हूं एसएससी, ठीक है। चौथा पॉइंट, इन रेस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, मिलने वाले फ्रिंज बेनिफिट्स का असेसमेंट किया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है? फोर्थ पॉइंट में ये बोल रहा है कि किसी दूसरे की प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, तब मैं क्या कहलाऊंगा? एससीसी कहलाऊंगा, ठीक है। जैसे माइनर सन, ठीक है, मेरे माइनर सन, अगर मान लो मेरा कोई माइनर सन होगा, ठीक है, या मेरी कोई माइनर डॉटर होगी, है ना, और उसको कहीं से इनकम आ रही होगी, वो चाइल्ड आर्टिस्ट होगा, ठीक है, तो उसको यदि कोई इनकम आ रही होगी और उसकी इनकम का कैलकुलेशन किया जा रहा होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है, तो सर आवाज कट रही है आपकी। ठीक है, हाँ जी आवाज तो कट रही है, बैड नेटवर्क क्वालिटी बता है। मैं वीडियो भी ऑफ करके था हूँ, मैं क्या बताऊँ नेटवर्क की। सर ये वाले के लिए फास्ट होना चाहिए इंटरनेट, तभी चल पाता है। क्या चीज? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में ना मतलब सबका वैसे ही हो रहा है, मतलब उसमें फास्ट शायद नहीं हो पा रहा है इंटरनेट, शायद उसी कारण से अटक रहा है सबका। बाकी टीचर्स के साथ भी होता है ऐसा। हाँ, असल में ना ये थोड़ा सा हेवी सॉफ्टवेयर है, पता है, इसकी वजह से ना यस सर वही। मेरा लैपटॉप भी स्लो हो गया है, नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, ये अब कैसे करूँ? हाँ सर, यहाँ भी जो सेम हाल हो गया लैपटॉप का, है ना? हाँ सर। यस सर, यहाँ पे सर इससे जूम से अच्छा तो ज्यादा जूम ही नेट हो था। रहा है। यस चलो सर, ठीक जूम है, भी मैं नहीं कल अच्छा था, दूसरी जूम थोड़ा। हाँ, कल यस मैं ना सर। दूसरी क्लास में बैठूंगा और दूसरा वाईफाई कनेक्ट करके देखूंगा, है ना, कल दूसरी जगह बैठ करके ट्राई करते हैं, सर अपना ठीक है? नेट ऑन करके है अपने नेट से करना, शायद हो जाए। मेरे नेट, वाईफाई तो चलता नहीं है। कल मेरा कितना नेट खत्म हुआ है पता है? 3.5 GB खत्म हुआ है। अरे सर एक दिन बाप का। रे। सही में सर। तो वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ ना मैं, तो ज़्यादा नेट ले लेता है। अब क्लास के बाद भी काम रहता है, तो हॉटस्पॉट से जुड़ा हुआ यस था, सर। हाँ कसम, सुबह से लेकर शाम तक 3.5 GB खत्म हो गया भाई। सर क्या तो आप करूँगा मैं? कितना पैक भरवाते हैं कि आपको 3 सर जीबी कितना मिलता है? डरवाते हैं? कितना अरे देख, डलवाते हैं? 2 GB वाला पैक है, ठीक है, और एक वर्क फ्रॉम होम यस वाला पैक है 50 GB यस का। सर, यस सर।
Yes, 2 GB अच्छा। खत्म होने के बाद वो यूज कर लेता है। हम लोग 2.5 GB तो हम लोग का तो 50% नहीं होता खत्म, फिर भी नहीं होता। सर मेरा तो अच्छा, कंटिन्यूअस मैं क्लास क्लास अटेंड में करने से बैठता हूँ, पूरा जीबी मेरा खत्म हो 1 GB जाता है पढ़ने का। हाँ ऐसे करो। चलिए ठीक है, आज तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। कल मैं दूसरी क्लास में बैठ करके दूसरा वाईफाई कनेक्ट करके देखूंगा, ठीक है? हाँ यस सर। यस yes. सर। सर अटेंडेंस चलिए, हाँ अटेंडेंस मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, ठीक है? यस सर। ओके सर। चलिए रिवाइज करिएगा, है ना? कुछ डाउट होगा तो कल पूछ लेना, ठीक है? सर एक बार कल फिर से एसआईसी वाला बता दीजिएगा ना, अभी ये नेटवर्क इशू था तो। हाँ एसएससी रे अभी वो चल ही रहा है, पूरा हाँ खत्म भी जो नहीं। भी सर। जो भी हाँ नहीं, हाँ बोल फिर ठीक से है। बोल एसएससी। हाँ एसआईसी सर वही कहाँ से वही। लगे? सर टॉपर से यस कहाँ सर है वही चलो सर ठीक। फिर से। यस सर।